हेलो एवरीवन। तो आज हम देंगे ऑलिव बोर्ड पे सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट जो कि हर सैटरडे संडे को होता है। तो अभी रात के बज रहे हैं, सुबह के मतलब रात के बज रहे हैं 12:30 बजे। तो देते हैं। और हर सैटरडे, अब सैटरडे हो गया है, दिन चेंज हो गया है, इसलिए तो मॉक अवेलेबल हो गया है। तो अब इसको देते हैं। तो आप लोग भी इस मॉक को दीजिए और बताइए आपका स्कोर क्या आया, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कोई भी ओपिनियन हो तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चलिए फिर देखते हैं। मैं इस समय इसलिए जग रहा हूँ क्योंकि अभी मैं मैच देख रहा था, आरसीबी वर्सेस पंजाब का। तो मैच ऐसा कुछ खास था नहीं, वन साइडेड ऑलमोस्ट मैच था। तो अब नींद आ नहीं रही, तो मैंने सोचा मौका ही दे देता हूँ। तो अब वही करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसा मौका जाता है। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर होगी और देखते हैं कैसे जाता है अब। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना आप जब ये मॉक दोगे उसके बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। पहला सेक्शन शुरू करते हैं हम जनरल अवेयरनेस से, हमेशा से ही। गरबा ऑफ गुजरात हैज बीन inscribed in the representative list of intangible cultural heritage of humanity by UNESCO under the provision of 2000 कन्वेंशन ऑफ द सेफगार्डिंग ऑफ द गरबा ऑफ गुजरात इज द डैश ऑफ द, नहीं मालूम भाई, कुछ नया ही क्वेश्चन है। पंचशील एग्रीमेंट नहीं मालूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट एन एजुकेशन कमीशन अंडर सर विलियम हंटर इन 1882? लॉर्ड रिपन, ऑब्वियसली रिपन। क्या बोलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन केम आउट विथ फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स, एफआई इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जीएसटी, सीएचओ। सीएसओ आना चाहिए मेरे हिसाब से, नीति आयोग तो आएगी नहीं, ना जीएसटी काउंसिल आएगी, ना रिजर्व बैंक। सीएसओ आएगी, स्टैटिस्टिकल होगी। उसके बाद क्या, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट, कॉटन मेहरगढ़ 7,000 साल, 7,000 साल, 7,000। डैश एंड डैश टुक द मोस्ट विकेट इन द मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024? सबसे ज़्यादा किसने विकेट लिए थे? राशिद खान, एडम जंपा, फजल फारूकी नहीं, फजल फारूकी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह नहीं, जसप्रीत बुमराह और फजल फारूकी नहीं, अर्शदीप सिंह और उसने लिया था मेरे हिसाब से फजल फारूकी ने, हाँ, इन दोनों ने लिया सबसे ज़्यादा। हु इज द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज ऑफ अगस्त 2024? सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं मालूम। देन उसके बाद संगाई 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 इज द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, देखो, अरुणा संघ, लोसर संघ, संघ संघ से सांकेन, संगाई, अरुणा, लोसर, लोसर संगेन, लोसर नहीं। देखो, नागालैंड का मिनकोट, मिजोरम का तो मिनकोट चपचारकोट फवांग हंथोरियम। और ये है, ठीक है। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का है ये क्या बोलते हैं, मणिपुर का भी दूसरा है। नागालैंड का होगा कोई संगाई, संगाई फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश का ही होना चाहिए, इसको दोबारा से चेक करूंगा आके भी। चीता, गुलदार एंड कुंभीर शीन इज द यूज, नहीं मालूम। चीता, ये मालूम ही नहीं। चीत क्या 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 क्या, इसमें क्या बोला इसने? चीता, गुलदर एंड कुंभीर सीन इन न्यूज इन जनवरी 2024 आर आर्मी राइफल्स नहीं, इंडियन नेवी शिप्स और साइक्लोन नेम्स और रेटिंग इन द कॉम्पिटिटिव इंडेक्स नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आर्मी राइफल भी नहीं, गुलदर, मेरे हिसाब से इंडियन नेवी शिप ही होनी चाहिए। चीता, गुलदार, कुंभीर, अब पता नहीं है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं, तो नहीं करते हैं भाई, जल्दी करते हैं, काफी टाइम हो गया, 2.5 मिनट हो गया क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। Which of the following refers to the process of formation of the two types of gametes? Gametocytosis, gametogenesis, digametocytosis नहीं, myositis, gametocytes नहीं। In an endothermic reaction, heat is absorbed from the surrounding by the system, सही। From the surrounding by the system नहीं, system को surrounding, ये तो गलत है ऑप्शन, पहला वाला false हो गया। दूसरे वाले में meeting of an ice and evaporation of water, melting of an ice and evaporation of water are examples of exothermic reaction। इसमें हीट थोड़ी लगती है, इसमें तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो दूसरा ही फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। देखना, इट इज द पॉलिसी स्टैंड, डियर मॉलिटी पॉलिसी होगी, डियर। इसमें क्या, इट इज द पॉलिसी स्टैंड दैट मेक्स मनी हार्ड टू ऑब्टेन बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल हाई इंटरेस्ट रेट, सही है। क्या बोलते हैं, दिस पॉलिसी हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी बाय कीपिंग इन्फ्लेशन हाई, बोथ 1 and 2। देन उसके बाद क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th ईयर 5 year प्लान? नहीं। Growth of 9%, restrained inflationary, developed a holistic water management policy, नहीं पता भाई। Next, Helsinki is the capital of Finland, Finland, Helsinki, Finland, Finland. Next,
Aravalli mountain range is located in the western Ghats. Which of the following is correct about this mountain? It has one of the youngest rock system in India. It has one of the youngest Aravalli. Youngest rock mountain नहीं होगा भाई, ये गलत. It acts as a barrier to the southwest monsoon. Southwest monsoon. It has huge deposits of stone used in the construction activity. ये सही है. It is a type of block mountain. नहीं. उसका home among the home which one? एक सेकंड रुकना, 40 नंबर में क्या था? करेक्ट, हाँ ये सही है. नेक्स्ट. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स. हड़प्पन साइड में गोल्ड और सिल्वर नहीं, गलत. यही यही गलत हो गया. गलत, सॉरी यही हो गया. ब्रॉन्ज का यूज करते थे वो. अब क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? बोरेक्स, जिप्सम. जिप्सम तो अलग हो गया. डोलोमाइट, बोरेक्स, काउलिन, डोलोमाइट. ओके, जिप्सम, डोलोमाइट, काउलिन, बोरेक्स. बोरेक्स, बॉक्साइट, बोरेक्स नहीं मालूम, लेकिन इसको दोबारा से अटेम्प्ट करने आऊंगा वापस. परवान वाटर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, नहीं मालूम. परवान का ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन एम्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश पैरानोमेंसी. ठीक है. Establishment of formal subordination of native states, the integration of the native states and ensure their subordinate confederation. पता नहीं यार, इसमें आइडिया नहीं है, तो इसको दोबारा से चेक करने आएंगे. व्हाट इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना? नहीं मालूम भाई. अंडर विच conditions or condition a member of parliament can be disqualified? Okay, if he holds profit of under office of profit in the government. हाँ पहला सही है. it if disqualified by and all सही है. ये भी दूसरा सही है. if he is an undischarged insolvent. both, only, all. Next, which of the following is not produced by the thyroid gland? Thyroxine, calcitonin, thymosin, thyrodoxine. ये भी नहीं मालूम. IGS अच्छी है इसकी. फर्स्ट बुलन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया. 1818 में तो पहली जूट मिल हुई थी. तो दो का बी. ठीक. फर्स्ट का सी. और फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ था? 1855. थर्ड का ये खत्म. नेक्स्ट. मृच्छकटिका. ओके. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क इज अ फेमस वर्क ऑफ. मृच्छकटिका तो उसकी है यार, क्या नहीं, शुद्र का भाषा. कालिदास, श्री हर्ष. मृच्छकटिका श्री हर्ष. कालिदास की मृच्छकटिका है ना. मृच्छकटिका तो कालिदास की है. कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक कालिदास की है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दिस विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल टेक 74 ऑब्वियसली. नेक्स्ट. आ जाओ यहाँ पे इंग्लिश में. ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल. ऑब्स्टिनेट पर्सन मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी. द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट वर सो कन्विंसिंग दैट even the opposition acknowledged the strength of his reasoning, were so doubtful, confusing, hesitant, नहीं, persuasive. Next. Yeah, the post has been removed by the user. The user had removed the post. A huge controversy has been created by it. It had created a huge controversy. Next. Across many regions, local traditions and customs have long served as the backbone of community identity. Across many regions, ठीक. Across many regions, local traditions and customs have long served as the backbone of community identity. ठीक है. In rural areas, elders recount folklore and historical narratives to inspire younger generation. Okay. In rural area, elders rarely, नहीं, regularly, occasionally, never, rarely, occasionally, regularly recount folklore. हाँ, regularly recount folklore and historical narratives to inspire younger generation. These stories not only entertain but also inspire, also inflict moral lessons to the audience. ठीक है. Impart, inflict moral lessons to the audience. Cultural festival which are held annually celebrate with that rich. Okay, तीसरा क्या है? Cultural festivals which are held annually celebrate celebrate whose rich tradition with vibrant parades. Okay. More cultural festivals which are held annually celebrate that rich tradition. Celebrates which tradition नहीं होगा, which तो होगा नहीं. These rich tradition, celebrate these rich tradition
with vibrant, हाँ, these restoration with celebrate these restoration with vibrant parades and music. In modern times, urban communities dash concerted efforts to revive interest in their ancestral heritage through dedicated educational programs. ठीक है, urban communities are did make concerted effort, नहीं, are making concerted, क्या हो गया उसके बाद, क्या है, हाँ, अर्बन कम्युनिटीज क्या बोलते हैं, आर मेकिंग कंसर्टेड एफर्ट टू रिवाइव इंटरेस्ट इन देयर एंसेस्टरल हेरिटेज थ्रू डेडिकेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स. However, the rapid pace of modernization may challenge the perseverance of these customs, placing them at risk at the may. Then the manager was pleased with the team's performance and praised them in front of everyone. He was clearly pleased, मतलब प्लीज का क्या पूछा इसने, सिनोनिम पूछा ना, तो सेटिस्फाइड. नेक्स्ट, ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड मतलब केयरलेस एंड बॉदर नहीं, by the sudden change in plans, leaving him unprepared for the situation. Prepared in the advance, prepared नहीं, surprised unexpectedly, careless and unbothered. Caught off guard by the sudden change in plan, confused initially नहीं, surprised. Next, the fashion industry constantly evolves, evolves, ये गलत, evolves, captivate भी हो जाएगा, ठीक है. Next, a person who pretends to have more knowledge or skill than they actually possess. Expert नहीं, scholar, genius नहीं, charlatan. उसके बाद an unexpected flood on Wednesday laid waste to the city. The chief minister on Sunday cited the unprecedented flooding as a man-made disaster. More than 100 crore rupees has been allotted to the cabinet to provide these relief materials. तो these मतलब which relief, तो सी से शुरू होगा नहीं, these कौन सा, तो सी तो हटा दो. देन उसके बाद किससे आएगा, he also said that relief materials, तो डी के जस्ट बाद सी आएगा. सी मतलब डी से पहले नहीं आएगा, तो सी जो है वो डी से पहले यहाँ पे आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, सी यहाँ गलत हो जाएगा. अब इन दोनों में से कोई है. अब देखो लास्ट में क्या, ए से शुरू कर गया, अनएक्सपेक्टेड फ्लड ऑन, हाँ पहले तो फ्लड ही आएगी ना, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बोलेंगे कि क्या की जाती है, हाँ क्या बोलते हैं, वॉज अ मैन मिनिस्टर, ही ऑल्सो सेड, तो ए बी डी सी. नेक्स्ट, एक्सपीरियंस ए calm serene moment in the midst of the chaos, ठीक है. spit into the wind नहीं, a cold day in dead of winter, come rain and shine नहीं, experiencing a calm serene moment in the midst of the chaos, spit into the wind नहीं, dead of winter, a cold day in July, हाँ ये सही है. क्या कि जब गर्मी में बहुत एक कोई ठंडा दिन मिल जाए तो वो वैसा लगता है जैसे कि डिफिकल्टी में कोई अच्छा दिन आ गया. तो a study has shown that the low income students, a study has showed कहाँ से हो जाएगा, shown होगा ना, has shown होगा ना, थर्ड फॉर्म. 45 minutes later the man's mother and neighbors found him dead of a gunshot wounded to the mouth. Okay, 45 minutes later the man's mother and neighbors, ठीक है, found him dead by a gunshot होगा, of a gunshot नहीं, by a gunshot wound. The police conducted a dash investigation into the mysterious case. Thorough, obviously random careless light क्यों करेगा, thorough करेंगे ना. Despite the dash, despite despite the dash nature of the agreement, Maria approached it with enthusiasm. Described the significant नहीं, essential नहीं, leisurely नहीं, onerous. Despite the dash nature of the significant मतलब नहीं, leisure मतलब थोड़ी सी राहत नहीं, essential भी नहीं, onerous मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा strict, ठीक है. The worker advertently disclosed the secret cooking recipe to the rival company. Advertently, secretly नहीं, moderately, unintentionally, intentionally, इसका मतलब intentionally तो unintentionally आएगा, ठीक है. नेक्स्ट, advertently, secretly disclose the secret to cooking unintentionally, इसको जरा उस पे करते हैं मार्क पर रिव्यू में. He maintained a strict routine of diet, exercise and rest to improve his health. Regime, agenda, scheme, formula, regimen, formula तो अलग हो गया, scheme भी अलग हो गया, agenda भी अलग हो गया. Regime, देखो, despite the chaos he remained unflappable, calmly handling every emergency that arose, ठीक है. Despite the chaos he remained unflappable मतलब unable, not easily upset or disturbed, हाँ ये सही है.
नेक्स्ट प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल सही लिखी है, एलिमेंटल भी सही लिखा है, नोटोरियस भी, नोटोरियस, प्लेगरिज्म की स्पेलिंग गलत लिख रही है, प्लियागरिज्म थोड़ी होगा। सी इज एन एक्सीलेंट, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट इन द क्लास, इन दी क्लास होगा तो ये अलग अलग हो गया। सी हैज दी ग्रेट वर्क एथिक, सी हैज दी ग्रेट वर्क, दी बी खत्म यहीं पे। नेक्स्ट क्या, सी रिजेंबल्स हर ग्रैंड मदर, रिजेंबल्स मतलब सी टेक्स अप, टेक ऑन करना वो तो अलग हो गया, टेक्स इन अलग हो गया, टेक आफ्टर, टेक अप से टेक्स अप, हर मदर ग्रैंड मदर इन बोथ हर, टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। टेक्स आफ्टर का मतलब ये तो होता है किसी को रिप्लेस करना उस चीज में, और रिजेंबल करना तो वही हो गया ना कि उसकी तरह दिखती है। तो टेक्स अप भी तो हो सकता है, टेक ऑन तो अलग हो गया, टेक ऑन मतलब कि टैकल करना, और टेक्स इन करना मतलब वो भी वही हो गया। सी टेक्स सी टेक्स अप हर ग्रैंड मदर इन बोथ, सी टेक्स अप ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, या टुक आफ्टर भी हो सकता है। तो इसको रिव्यू पे डालते हैं पहले भी। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फ्रॉम टुडेज perspective is that Chaplin was warned that it might not be shown in the British or the US either. That the Chaplin was warned, थर्ड फॉर्म आएगी, warned that it might होगा, might ही कहाँ से आ जाएगा, ठीक है 100। देन अब जनरल पीक्यू आर सिटिंग और लिविंग, कितने लोग हैं, 3 और 3 6 2 8, 8 लोग बैठे हैं यहाँ पे एक लीनियर रूम में टू प्ले अ गेम, ठीक है, दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, 3 पीपल सिट बिटवीन बी और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, करेक्ट। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, ठीक है, डब्ल्यू इमीडिएट राइट ऑफ आर में बैठा है। उसके बाद क्या है, आर एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो 1 2, एस सिट्स थर्ड टू द 1 2 3, ठीक है, डब्ल्यू, पी एंड यू आर एडजेसेंट टू एस, पी और यू, ठीक, adjacent to S, Q sits second to the left of P, Q sits second to the left of P, तो Q आ गया यहाँ पे, ठीक है, Q sits second to the left of P and two people sit between U and T, हाँ ठीक है। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन बैठेगा, अब V3R है ना, तो अब गलती तो मेरे से क्या हो गई, 1 2 3 R, मैंने कुछ गलत कर दिया इसमें, एक सेकंड दोबारा सॉल्व करता हूँ। दोबारा सॉल्व क्या करना है मुझे, यहाँ से देखो, यहाँ से इसने बोला ए, क्या बोला इसने, इसने बोला 3 आर और डब्ल्यू, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो डब्ल्यू इमीडिएट राइट ऑफ आर में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू कौन है, एस, करेक्ट, हाँ। देन उसके बाद क्या बोला, पी एंड यू सिट्स एडजेसेंट टू द एस, ठीक है, पी और यू सिट एडजेसेंट टू एस, तो पी को मैं इधर बिठाता हूँ और यू इधर बैठाता हूँ, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है पी इधर बैठेगा, ठीक है। अगले में क्या बोला, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अगर इसको पी को यहाँ बैठूंगा तो क्यू सिट नहीं बैठ पाएगा, तो क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो क्यू यहाँ आ गया, 2 2 4 2 6 1 7 परसेंट। उसके बाद क्या है, देन उसके बाद क्या इसने बोला, टू सिट बिटवीन यू एंड टी, तो यू एंड टी यहाँ बैठ जाएगा, और V3R ना V यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बोला हूँ अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, क्यों, ऑब्वियसली क्यों, मैंने फालतू में इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, पहली बार में सॉल्व हो गया था मेरा। अरे यार 15 15 क्या है, 15 16, 15 15 का स्क्वायर 125, 225, 225 में से 15 माइनस कर दो, करेक्ट, 10 का स्क्वायर 90 माइनस 10 कर दो, ठीक, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना, 324, 324 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 308, नहीं 300, 306, 306, 306, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मीनिंगफुल है, ये बाद में करूंगा। ईच ऑफ द लेटर ऑफ दी, किसका नाम, क्या नाम क्या है, सुपर मार्ट, SUPERMART, सुपर मार्ट, करेक्ट। देन क्या है, इज अरेंज इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश लेटर अल्फाबेटिक सीरीज बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द, तो फर्स्ट लेटर तो हमें मालूम है ए, लास्ट फर्स्ट लेटर तो इसमें कितना आएगा, PQRST, टी से बड़ा तो यू, तो यू और ए के बीच में कितना आएगा, 21 माइनस 1 20 19 19, हाउ मेनी इन द लेटर क्लस्टर फॉर्म अल्फाबेट सीरीज फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन द, तो फर्स्ट लेटर तो यू आएगा, करेक्ट, और लास्ट लेटर ए आएगा, ए और लास्ट में 19, मोर देन 10, ऑब्वियसली मोर देन 10। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 16, 16 4 या 64 प्लस 1, 93, 19 4 या 76 प्लस 78, ये तो है नहीं, 16 4 या 64, अब ये
क्या हो गया 7 नहीं 16 16 4 जा 64 या फिर 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ये भी नहीं 16 3 का 48 16 3 का 48 प्लस 17 करेक्ट ठीक है 93 57 और 17 57 और 17 ये भी गलत है अब क्या है 16 4 जा 64 19 4 जा 76 और प्लस 2 पता नहीं है भाई इसमें क्या सीन है ये क्या है डी ठीक है डी ई हो गया एक ए में 7 ऐड कर दिया इसमें कितना हो गया देखो डी -3 3 -6 -3 11 11 -3 8 और क्या बोलते हैं 2 -3 होना चाहिए तो ये तो गलत हो गया यहीं पे खत्म ऑप्शन नेक्स्ट क्या है 8 12 3 8 8 12 3 ना 8 12 3 12 12 -3 9 1 15 -3 12 2 10 -2 8 8 -2 6 18 -3 गई 15 15 -3 गई एक सेकंड उठा 3 दूनी 6 माइनस किया 18 में से तो 12 आया करेक्ट 10 में से 2 दूनी 4 माइनस किया 6 आया 15 में से 6 गया तो 9 आना चाहिए गलत 3 दूनी 6 गया 12 में से ये भी पता नहीं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से करते हैं बाद में क्या बोलते हैं ये क्या कर रहा है 27 और 23 27 और 23 कितना हो गया 50 50 और इन दोनों के बीच में 64 कैसे आएगा 23 में कितना ऐड किया 4 और 27 में कितना ऐड किया 37 यहाँ से कितना कैसे आएगा 45 दूनी 90 नहीं 40 दूनी 80 प्लस 45 ओह ठीक है 23 दूनी 46 प्लस 27 कितना होगा 7 6 13 बन के 14 से 73 पता नहीं भाई इसमें क्या सीन है इसमें भी नहीं समझ आ रहा इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज बाला रासा मीरा इज कोडेड एज दिस एंड द फ्रेज डैश 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 इज क्रिकेटेड व्हाट इज द कोड फॉर द बाला 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 हो गया रासा हो गया मीरा मीरा नहीं है ना मीरा मीरा दोनों में कॉमन था क्या नहीं तो बाला रासा मतलब बाला और रासा और हाना और क्या है हाना हाना दो बार हाना आना है रासा पीरा हाना तो रासा है हाना है रासा आना आएगा कीको पाना रावा कीको पाना रावा पाना पाना कीको पाना रावा रावा दोनों में क्या कॉमन है रासा कॉमन है ना तो रासा हटा दो क्योंकि रासा 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 कॉमन है दोनों में तो रासा किस क्या रासा की क्या आ गया रासा का आ गया रावा करेक्ट तो रासा का रावा आ गया तो रावा तो एक बार ही आएगा रावा 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 सब में दे रखा है करेक्ट अब बचा क्या मीरा मीरा फालतू में दे रखा है टीको मीको टीको मीको टीको दे रखा है मीको दे रखा है इसमें फिर इसमें टीको दे रखा है इसमें मीको दे रखा है ठीक है अब पाना पाना दोनों में सब में दे रखा है पाना 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 ठीक है ओके रा रासा ओके सेकंड वाले का इसके साथ है तो इसमें कितना है हाना हाना है ना हाना पाना पाना ठीक है और क्या है बाला बाला का टीको तो टीको ही होगा टीको रावा पाना पाना टीको पाना टीको पाना रावा पाना ये आंसर है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है 7 7 दूनी 14 14 3 14 7 21 21 7 28 28 7 35 करेक्ट 3 और 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 इज इक्वल टू 35 हो करेक्ट नेक्स्ट बस 19 और 21 40 40 और 2 42 42 इंटू 3 छियालीस 126 ठीक 13 13 5 18 18 1 19 19 और 2 21 और 1 31 31 इंटू 4 ठीक है तो 18 1 19 19 और 20 39 40 40 3 120 माइनस 3 कर दो 117 नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सर्टेन को थोड़ा जल्दी करो जी 7 3 10 1 प्लस ए आई ओ एक सेकेंड ए आई ओ टी एफ ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ए में कितना ऐड किया मैंने ए में मैंने ऐड किया है कितना ए में ऐड किया मैंने 9 और इसमें कितना ऐड किया 8 ठीक है तो इसमें 9 8 17 नहीं ये भी नहीं हो रहा आई का उल्टा आई जे ठीक है आई जे डी डी में ऐड किया कितना 4 कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा ए दिस रुक जाओ क्या लिखा है 7 1 20 5 करेक्ट और यहाँ क्या लिखा है 10 15 6 और 2 ठीक है समझ गया देखो ई में 5 ऐड किया 10 आ गया 20 में 5 माइनस किया ठीक है ए में +5 किया और 7 में -5 किया करेक्ट
ऐसे ही इसमें क्या है, 9 में से 5 की माइनस किया तो 4 आ जाएगा, तो 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8। 8 आएगा तो लास्ट में 8 आएगा, और फिर 9 में कितना 5 ऐड कर दो, 9 5 14, 14 इज इक्वल टू एन PGNH होगा। फालतू में इसमें इतना समझ दे दिया यार। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ये क्या किया इन्होंने, सर्किल को बीच में ले आया, उसको आधा आधा काट के यहाँ लगा दिया। इसमें क्या होगा, इसमें इसको लगा देंगे और फिर आधा आधा काट के पलट देंगे, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको टच करवाना है इससे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, ये इसमें बड़ा सा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, ऊपर टच, ये थोड़ा बाहर निकल गया, तो यही सही है, फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें इसको पूरा करना है, तो पहले सर्किल आएगा, सर्किल ये तो गलत हो गया, यहीं से सर्किल एक छोटा सा थोड़ी आएगा, बड़ा सा सर्किल आएगा, बड़ा सा सर्किल आएगा, तो बड़ा सा सर्किल आएगा, ये छोटा हो गया, बड़ा सर्किल ये, यहाँ पे ये गलत हो गया, मिल नहीं रहा है, ये मिल गया, सेकंड सेकंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज द फादर ऑफ डी, ए इज द फादर ऑफ डी, यहाँ से ए ग्रेटर देन डी, ए इज द सन ऑफ डी, तो यहाँ से तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन तो यहीं से खत्म हो गया। दूसरा क्या है, डी परसेंटेज ई, डी इज द डॉटर ऑफ ए, यहाँ से भी गलत हो गया। डी इज द, ए इज द फादर ऑफ डी, ए इज द फादर ऑफ डी, ठीक है, ए हैश बी मतलब ए इज द हस्बैंड, हाँ यहाँ से ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, दिस, तो भाई ये तो नीचे पहले ये जाएगा, ऊपर एक ट्राइंगल एक सर्किल बनाएगा बीच में पहले, और दो दो सर्किल दो सर्किल दो सर्किल सर्किल, देखो ये वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा, बीच वाला ऑप्शन ये, बीच वाला ऑप्शन ये नहीं बनेगा, सर्किल एक सर्किल बना, एक ही सर्किल बनेगा, इसमें दो सर्किल बन गए बीच में, तो एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन आ गया करेक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ट्राइंगल, ट्राइंगल इसमें उल्टा दे रखा है, तो इसमें भी पलट के उल्टा आना चाहिए था, लेकिन ये गलत दे रखा है, पहला वाला ऑप्शन सही है, इसमें ट्राइंगल दे, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो, दो में कितना ऐड किया, दो दूनी 4 प्लस 2, 6 दूनी 12, दूनी 14, 14 दूनी 28 प्लस 2, 30 दूनी 60 प्लस 62, 62 दूनी 122, 124, 124 प्लस 2, 126 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कॉर्नर्स आर टर्न, सम कॉर्नर्स आर टर्न, ठीक है, और ऑल टर्न आर बैंड्स, ठीक है, ओनली अ फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स, ठीक है, एंड ओनली अ फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स, ठीक है, नो बैंड्स आर जंक्शन, नो बैंड्स आर जंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन ऑल कर्व्स कैन बी कन्वर्ट, क्या है, ओनली अ फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर ना, तो ऑल कर्व्स कैन बी कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नो टर्न्स आर जंक्शन, नो टर्न्स आर जंक्शन, हाँ सही है। सम बैंड्स आर कॉर्नर, सम बैंड्स आर कॉर्नर, सम बैंड्स आर कॉर्नर्स, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। सम बैंड्स आर कॉर्नर्स, सम बैंड्स आर कॉर्नर सही है। तो ओनली 2 और 3, वो 2 और 3 फॉलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूजिलीज, फ्यूजिलीज का मतलब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूजिलीज मतलब, बोनेट कार का है तो फ्यूजिलीज किसका होगा, फ्यूजलेज बस में होता है और ट्रेन में होता है, एयरक्राफ्ट में नहीं मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैनेजर होता है, असिस्टेंट, असिस्टेंट, एमडी, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, चेयरमैन, एजेंट, असिस्टेंट, देखो, एजेंट जो है तुम्हारा सबसे छोटा होगा, तो 6 से शुरू होगा, ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट आएगा, ठीक है, असिस्टेंट के बाद एग्जीक्यूटिव आएगा मेरे हिसाब से, इसके बाद एग्जीक्यूटिव आएगा कि मैनेजर आएगा, एक सेकंड रुकना, देखो ये आएगा, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव, देखो सबसे पहले छोटा आएगा एजेंट, एजेंट, एजेंट के बाद आएगा असिस्टेंट, असिस्टेंट के बाद मेरे हिसाब से आना चाहिए मैनेजर, चेयरमैन तो 6 हो गया, एमडी, एमडी तो तुम्हारा फोर्थ नंबर वाला सबसे सबसे बड़ा होगा, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एमडी सॉरी एमडी अलग होगा, चेयरमैन होगा सबसे बड़ा, तो ये वाला ऑप्शन है खत्म, यहाँ से यहीं से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसमें क्या है, सन, सन, ओके, दो, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 2 8, और 8 3 11, 11 यहाँ से हो गए, 3 3 6 और 3 9 20, तो 5 5 में बटेगा मेरे हिसाब से, तो ये कितना हो गया, SONG, सॉन्ग वन, ठीक है, सॉन्ग वन है, SONG, तो OG 1, OG आएगा, OG, SONOGNG, ये है खत्म। सॉन्ग 1, सॉन्ग 2, सॉन्ग 3, सॉन्ग 4 ऐसे लिखा है। इसमें क्या है, आउट ऑफ द फिल्म देयर आर लाइक इन सम मैनर, वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, पता नहीं क्या है अगला क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा। देखो, ये सबसे बड़ा बीच में हेक्सागन, उसके बाद ये सर्किल, और ये स्क्वायर, और ये, ठीक है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सिमिलर लग रहा है ऑलमोस्ट, दिशा बदली है। तीसरे बारे में इन्होंने क्या किया,
तीसरे वाले में भी सर्किल यहाँ पे है, ये अंदर है और ये भी अंदर है और ये 6 हेक्सागन है, ये भी ठीक है। अगला देखो अगला क्या है। अगले वाले में इन्होंने क्या किया, अगले वाले में भी क्या है, अगले वाले में थोड़ा गलती कर दी इन्होंने। अगले वाले में गलती ये कर दी इन्होंने, इससे मैच नहीं किया, तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया भाई, तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 कौन से इंटरचेंज करना है? तो 3 को अगर मैं 5 से पहले तो इंटरचेंज करता हूँ, 3 को इससे डिवाइड करूंगा, 3 को 5 से इंटरचेंज करूंगा, तो 3 कितना आएगा, 35, 35 हो जाएगा, 5 165 करेक्ट। 5 एकम 5 या 15, तो यहाँ से आ जाएगा पहले तो 155, और ये 34 माइनस 65 कितना आएगा, 31 माइनस का पहले तो यहाँ से आएगा, प्लस ये 3 से चला जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 51 प्लस का 51, ठीक है, प्लस का 51, यहाँ से आएगा 20, 20 प्लस 107, ये तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। 31 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो 31, 31 इंटू 3, 3 त्रिका 9 नहीं आएगा, गलत, यहाँ से गलत हो जाएगा, 31 से कटेगा ही नहीं ये सब, तो पहली चीज़ तो ये गलत हो गया। 31 को अगर मैं 65 से डिवाइड कर दूँ तो 13, 13 एकम 13, 13 से भी नहीं कटेगा। 34 से 65 से को 34 से डिवाइड कर बदल दूंगा तब भी ये नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से ये कट ही नहीं रहा, 9 से कट जाएगा ये। 9 से देते में 17 बार कहेगा, 17, 65, 65 माइनस 34 कितना आएगा, 31, 31 और 17 कितना आएगा, 7 1 8, 48 यहाँ से आ गया, प्लस 107, एक सेकंड रुकना, 17 17 17 पना 85, 85 प्लस 107, 65 को इससे बदला तो 9 इंटू 70, 75 जो 85, और 65 को इससे बदला तो 31 यहाँ से आया, 31 प्लस 31, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा 65 को। इसी को 3 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करने पे ये कितना आएगा, 3 को अगर 5 से बदला मैंने, तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 51, 51 यहाँ से आया, ठीक। फिर यहाँ से कितना आएगा, 31, यहाँ से ये आएगा 20 करेक्ट, यहाँ से 20 आ गया, 5 हो गया, 3 को हटा दिया, 3 प्लस 127, और 3 त्रिका 9, 93। कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या, अभी पकड़ में आएगी भी नहीं मुझे मालूम है। और डी, डी यहाँ पे आएगा, डी का उल्टा पी क्यू डिस, डिस के बाद ये है, ये आने के बाद ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ये देखो उल्टा कर दिए, क्या है ये सब, सिंगल एंगल कैसे हो गया, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 25, इसमें क्या इसमें बोला 16 के अपोजिट में 14 होगा, 16 के अपोजिट में 14 हुआ तो यहाँ गलत हो गया। 11 के अपोजिट में 15 हो गया, 13 के अपोजिट में 15 नहीं आएगा कभी। 13 के अपोजिट में क्या दे रखा है इसने, 14, 13 के अपोजिट में 14 है, 12 के अपोजिट में 14 आएगा, 12 14 11, अगला इसमें देखते पहले, 13 14, 13 के अपोजिट में 15 16 नहीं आ सकते, तो 13 के अपोजिट में ना 15 है ना 16 है करेक्ट। 13 के अपोजिट में ना 11 आ सकते ना 12 आ सकते हैं, 13 के अपोजिट में 11 आएगा ना 12, तो 13 के अपोजिट में ना 11 है ना 12, ठीक है। अगला क्या है, 14 के अपोजिट में ना 12 आएगा ना 16, तो 14 के अपोजिट में 12 आएगा ना 16, ठीक है, 14 के अपोजिट में ना 12 आएगा ना 16 आएगा, 14 के अपोजिट में ना 12, 14 के अपोजिट में 12 यहाँ पे आ गया, तो बी और सी वाला मेरे हिसाब से बन सकता है, ठीक है। अब बी और सी में क्या दिक्कत हो गई, मैं बस ये देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। 15 का 11 के अपोजिट में आ गया, ठीक, 15 11 16 12, 16 12 आ गया इसमें, तो ये गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई 27 में काउंट को जल्दी करना पड़ेगा, काउंट फटाफट करो। अरे यार ये मेरी स्क्रीन का क्या सीन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट सोल्ड बाय शॉपकीपर ए ऑफ ऑल थ्री ब्रांड टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रांड जेड सोल्ड बाय ऑल फोर शॉपकीपर, ठीक है। तो ब्रांड जेड कितना है, ब्रांड जेड का कितना है, 92 72, 92 72, 164 164 और 5, 169 169 और 5, 2 16 5 21 21, तो 200 219 219 259, 259 तो यहाँ से आ गया। अगला क्या है, ए ने कितना किया, 92 और 12 104, 104 206, 206 माइनस करूंगा, एक 53 53 53 53 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉ, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 60 रुपए मोर ही वुड हैव गेन 15%, तो 15 5%, तो 15 की वैल्यू कितनी है, 15 4 60, 400 वैल्यू होती है, 400 थी कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 600 एट 20% एनुअल कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स इज अमाउंटेड टू दिस, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो ऑब्वियसली बात है 2p माइनस 600
ठीक है, ये कितना है 20% है ना, तो 20% मतलब 6 और 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 करेक्ट इज इक्वल टू 3p माइनस 1080 करेक्ट। यहाँ से ये आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, छत्तीस 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 दूनी 72p माइनस 200 2006 ठीक है, पचम 25 25 75p माइनस 0 25 अट्ठे 200 जीरो 2 कैरी 25 25 25 और 2 27 27,000 27,000 यहाँ से आया, 21,000 यहाँ से आया, 21,600 21,600 और ये 72 72 माइनस एक गया 3, ये 27,000 में से 22,000 माइनस करो 5,5400 यहाँ से आया और 3 यहाँ से आया। पी की वैल्यू कितनी है 1800, पी की वैल्यू 1800 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वर्कर ए इज क्या है, वर्कर ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एट बी, ठीक है, अगर वी की 1 है तो वर्कर 3 की 4 है। दे कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज, अगर साथ में करते हैं तो 40 टोटल काम हुआ, ठीक है। हाउ मेनी डेज वुड बी टेक टू कंप्लीट बी, बी को 40 दिन का लगेंगे, खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, वाई की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, 2x अपॉन वाई की पावर 4, वाई ये आएगा अंडर रूट के अंदर, ये वाला सही है। 2x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, वाई की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द करंट एज ऑफ राज इज ट्वाइस ऑफ द एज दैट ही वाज व्हेन हिज सन वाज और, ठीक है, ठीक है। तो उसका बेटा आज मतलब x साल का है, ट्वाइस द एज, ट्वाइस द एज मान लो उस समय वो x का था तो आज 2x का हो गया, करेक्ट। ये 5 years ago the राज एज वाज 3 times his son's age at that time, ओके। तो आज से 5 साल पहले राज की एज जो थी अपने उसके बेटे से कितनी साल थी, 3 टाइम्स थी। मतलब अगर उसका बेटा वाई था तो राज 3y था आज से 5 साल पहले, करेक्ट। तो 3y प्लस 5 और y प्लस 5, यहाँ से कितनी आएगी, 2y की वैल्यू आ गई x। ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा अभी, बाद में देखते हैं। अ सोलर सिलेंडर ऑफ पाइप्स 20 सेंटीमीटर विद एन एक्सटर्नल रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 1, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप टू द नियरेस्ट। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कितना, हॉलो सिलेंडर है ना, तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस आर, करेक्ट। तो 2 इंटू 22/7 20 मीटर लंबा है। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर कितना है 5, स्मॉल आर कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 4 प्लस 9, 5 4 9, 9 दूनी 180 करेक्ट, 9 दूनी 180 इंटू 20 360, 360 को अगर मैं 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 तियाँ कितना आएगा 1080 करेक्ट। और जीरो 3.6 इंटू 14 का मल्टीप्लाई 14 6 जा 84, 4 कैरी 8 कैरी 14 से 42 504 50, 18 5 13, 1200, 1200 कुछ समथिंग आंसर आएगा, सर 1100 कुछ समथिंग आएगा, 1187 आंसर। टोटल सरफेस एरिया यही आएगा। और रिंग्स का भी तो ऐड करोगे साले, रिंग्स का भी तो ऐड करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। मैं भी कैसी बातें करता हूँ यार, 2 पाई कैपिटल एच 2 पाई आर एच, तो यहाँ से कितना आया मुझे, यहाँ से आया है 1130 करेक्ट। और इसको और ऐड कर लो तो कितना 3.414 इज इक्वल टू 6.28 करेक्ट, इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पचम 25 माइनस 16 9 करेक्ट, पचम 25, हाँ तो ये 1187 के आसपास आएगा आंसर, 50 के आसपास आंसर आएगा। तो क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज वर मेंबर्स ऑफ द ड्रामा को, नंबर ऑफ, ठीक है ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला इसने, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट द पावर ऑफ द ड्रामा कमिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड सी, डिपार्टमेंट बी एंड सी से कितने लोग नहीं है जो बॉयज, बॉयज ना बी और सी से, तो 70 और 100, तो 140 बॉयज नहीं है, यही है ना। ऊपर मैंने ये बॉयज का था ना, बस एक बार ये देख लो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, मेंबर ऑफ बॉयज हु आर द मेंबर ऑफ ड्रामा कमिटी, ठीक है। तो इसने क्या बोला, बी और सी में कितने नहीं है, बी देखो बी में 130 बंदे नहीं है, बॉयज नहीं है, और सी में कितने नहीं है 140, तो ये हो गए 270 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा उसके बाद उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट द मेंबर ऑफ अ ड्रामा कमिटी फ्रॉम डी एंड ई,
डी और ई से कितना 110, 110 यहाँ से और 150, 110 और 150, 260, तो 10 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 10 का डिफरेंस, 10 का 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे भाई ये बढ़ जा आगे। हाँ, इन द गिवन फिगर स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट पी ए आर बी, ठीक है। if PQ is equal to 7, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया बताओ। भाई 7 ये है, 7 रूट 2 उसकी रेडियस हो जाएगी, तो 7 रूट 2 उसकी रेडियस होगी, तो पहले तो मुझे इसका क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 700, 49 इंटू 2, करेक्ट, 49 इंटू 2, तो ये गया 11, 7 7 गया 77 आया पूरा एरिया इस क्वाड्रेंट का, और स्क्वायर का एरिया कितना है 49, ठीक है। तो 11 - 7 एकदम 4, 7 को 28, 28 बचेगा, 28 एरिया आएगा इस शेडेड रीजन का, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम इक्वल टू 10 √10 + 3, तो एम क्यूब प्लस बता दो कितना आएगा एम क्यूब, ठीक है। तो एम एम की वैल्यू, अगर एम की वैल्यू √10 + 3 है, ठीक है, तो 1/m की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√10 + 3, करेक्ट। इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो √10 - 3/√10 + 3, यहाँ से आया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10 - 9, और ऊपर आ जाएगा √10 - 3, करेक्ट। तो 1 + 1/m की वैल्यू कितनी है, m + 1/m की वैल्यू कितनी आएगी, √10 + 3 और -3, तो 2√10 आया, करेक्ट। 2√10 ही तो आएगी, हाँ 2√10 आएगी। अब इसका क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इंटू 10 80, 80 √10 तो यहाँ से आया, और माइनस कर दो इसको 3, 3 इंटू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस का 6 से कर दो 74 √10 आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक मार्क्स ऑफ द प्राइस ऑफ दैट ऑयल बाय 45% यूजर, तो मतलब क्या कर रहा है वो 45%, मतलब 145 29, 20 पे 9 29 रुपए की बेच रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, 19% लेस कर रहा है, 19% लेस मतलब 70, सॉरी 81 की चीज को 100 में बेच रहा है, करेक्ट। तो इफ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 100 की चीज को बोल रहा है कि 72 रुपए में बेच रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बताओ कितना बचेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 100 से 100 गया, करेक्ट। 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 9 पना 45, 29 2 जा 58, ठीक है। तो कितना, 13 की है 45 पे इंटू 100, 5 ने 45 20, 13 दूनी 260 बाई 9, 9 दूनी 18, 18 8 80, 9, तो 29% के आसपास आएगा, तो 28.8% इतना उसका हुआ है प्रॉफिट। तो 2x प्लस दिस इक्वल टू n, ठीक है, यहाँ से आएगा, तो 2 की पावर कितनी ले लूँ मैं, ये बन जाए 3√2 देखो, अगर मैं 2 की पावर को 3 लेता हूँ तो ये बन जाएगा ये, तो ये तो नहीं होगा, नकल बाद में करूंगा इसको। इफ निखिल गिव 60% ऑफ ट्वाइस ही हैज टू अमन, परसेंटेज ऑफ ट्वाइस इसके बाद कितना होगा ये, 25 और 15 40, 40 एक 50, 50 हाँ टोटल 100%। निखिल गिव 60% ऑफ ट्वाइस ही हैज टू, तो निखिल का 60% कितना आएगा, 12% दे दिया उसने अमन, तो अमन के बाद टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस कितने हो गए, अमन को 12 और मिल गया 27, 27 दूनी 54, 54 5 हो गया, उसके बाद खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व एक्स इफ 2 की पावर एक्स प्लस 1, तो क्या हो गया, ये एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3x - 3, यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, करेक्ट। तो देख लो, नहीं नहीं मानते तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 - 1 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज 7 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर इज 75, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर x - 7, x - 5, x माइनस, नहीं सॉरी, x माइनस, अरे कोई भी मान लो ना तुम, तो मैं x+1, x+2, x+2, x+5 4, x+2, x+4, x+6, x+8 और x+10, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और x+12, करेक्ट। इनको ऐड करो तो कितना आएगा, 7x तो आ ही जाएगा, प्लस 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 और 42, 42 इज इक्वल टू, डिवाइड बाई 7 तो x+6 इज इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें से 29, 29 दे दी, लार्जेस्ट ऑफ दिस 29 और 12 41। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ tan इज इक्वल टू माइनस का 5/12 एंड e लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन ए तो पॉजिटिव होगा इसमें, तो कितना आएगा 5/12, 5/13, और कॉस ए नेगेटिव होगा, कॉस ए नेगेटिव होगा तो मतलब -12/13, यहाँ से आएगा -7/13। अगला क्वेश्चन,
ये 4x इज इक्वल टू 8y, तो यहाँ से कितना आएगा, x इज इक्वल टू, सबको 2 की पावर बदल दो, 2x, 2 की पावर 2x, 2 की पावर 3y, और 2 की पावर कितनी आएगा ये 6, 6 दूनी 12z, करेक्ट, यही आएगा ना, क्या आएगा इसमें से, एक मिनट रुकना, 2 की पावर इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ ना इसको, 8 3 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, हाँ, 2 की पावर इसको 6 लिखूंगा तो 6 दूनी 12z हो गया, करेक्ट। तो यहाँ से जो तुम्हारा वो आया, यहाँ से इसको डिवाइड करो 12 से, तो x इज टू 6, करेक्ट, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और z की वैल्यू 1 आ गई। तो 4 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर कितना आएगा, 4, 4 4 इंटू 4, 1.5, 1.5, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, सेंट्रोइड, ठीक है, एक्स वाई जेड इज डब्ल्यू सच डेट एक्स वी इज द मीडियन, एक्स वी अगर मीडियन है तो जेड डब्ल्यू यहीं बीच में कहीं होगा, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वी, डब्ल्यू वी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कितनी होगी, ये तो हो जाएगी 11 टू 3/2 इंटू ए, करेक्ट, इज इक्वल टू 11, इसको डिवाइड कर दो कितने, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, तो 3 दूनी 6, तो 11/2√3, 11/2√3 सेंटीमीटर ही आएगी लेंथ ऑफ डब्ल्यू वी। अगला क्वेश्चन क्या है, अमित आनंद अजीत आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस, अमित आनंद और अजीत, ठीक है, and Amit received 2/5 part of the total profit and remaining profit is distributed between Anand and Ajit. If profit return will increase from 12% to 19%, then profit of Amit increases by 8. Okay. तो बोला अमित जो है ना, अमित को 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, तो अब पहले 12% मिल रहा था टोटल का, ठीक है, अब बचा हुआ 7 पार्ट जो है, तो पहले 12 से अब 19, अब इस 7 पार्ट पे कितना, 7 पार्ट का कितना मिलेगा उसको 2/5, मतलब 14/5 मतलब 2.8, इस 2.8 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 882, इसको जीरो कर दो, 4 7 24, 2 2 5, करेक्ट, 7 3 21, और 7 1 7 15, 315, एक की वैल्यू 315 है, तो बोला फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ आनंद एंड अजीत, ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर 315 है, तो 315 अगर एक की वैल्यू है, तो ये टोटल कितना था, 88, 88, 15 8 120, 8 24 25, 88, 88, आनंद और अजीत से कितना है उसको बाद में करूंगा, इसको बाद में करूंगा, इन रोमबस ABCD, यार मैं थोड़ा जल्दी स्लो कर रहा हूँ पेपर यार, ABCD, ठीक है, एक रोमबस है, उसमें क्या डायगोनल AC एंड BD आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट रूट, AC की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें 16, BD की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोमबस बता दो, 8 और 4, 8 और 6, 8 और 6 10, 10 खत्म, साइड ऑफ द रोमबस 10। अगला क्वेश्चन, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इन द सेगमेंट व्हिच इन व्हिच द रेडियस 12 दे रखी है, एंगल एंगल कितना, APB, एंगल APB 60 है, तो ये 30 हो गया, यहाँ से 30 हो गया, 30 ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 30 के सामने 12 दे रखा है, तो क्या बोला, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट AP की वैल्यू, लेंथ इसकी AP की वैल्यू पूछी रखी ना, तो मतलब BP की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, कितनी आएगी, ये देखो 30 के सामने अगर ये है, तो ये 12√3, 12√3 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई, देखो पहले 120 हुआ, 120 को 15% माइनस कर दो, 120 को 15% मतलब 18, 18 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2% बढ़ जाएगा फिर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 डिजिट ABC 4 2 1 इन विच डिजिट ABC, तो कितना हो जाएगा ये, इस ये हो जाएगा 4 4 2 1 4 2 1, 421 तो कितना है ये 1001 है, हाँ 1001 है, 1001 है, तो 1001 से हमेशा डिविजिबल होगा, ये खत्म। नेक्स्ट क्या है, थीव स्पॉटेड अ पुलिस 500 मीटर अवे एंड इमीडिएटली स्पीड्स ऑफ हिज बॉय, ठीक है, द पुलिस स्टार्ट चेजिंग हिम एंड इवेंचुअली कैचेस अप, इफ द थीव कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर बिफोर कैचिंग, 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद मतलब पकड़ पाया, ठीक है, और पुलिस पुलिस वाले की कार की स्पीड 90 थी, तो 90 माइनस एक्स
ढाई 2.5 किलोमीटर बाद मतलब 2 किलोमीटर और चला वो, 2 किलोमीटर वो चला, ठीक। व्हाट इज स्पीड ऑफ द थीफ की वाइफ की स्पीड क्या है? देखो, इतना मुझे पता है, क्या पता है? थीफ ने कितनी, थीफ की मैं मान लेता हूँ, थीफ ने 2 किलोमीटर जितनी देर में चला है ना, और उसकी एक्स स्पीड थी, इतना ही टाइम लगा उसे, इतना ही टाइम लगेगा इसको, क्या बोलते हैं, 2 इंटू एक्स, ये इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगा, ठीक, टोटल पकड़ने में। और पुलिस वाले की कार की वैल्यू कितनी है? पुलिस वाले की कार की, पुलिस वाले 90 - x इंटू 2x, ये टाइम इज इक्वल टू कितना? 2 किलोमीटर, करेक्ट। टू 2.5, यही है। हाँ, 2.5 किलोमीटर। तो बस यहाँ से मुझे वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से वैल्यू ये निकलेगी कि एक्स एक्स को यहाँ से वो कर दो, तो अगर मैं 70 किलो दे दूँ, 70 किलोमीटर, 90 - 70, 20 इंटू 25, 140, 2.5 किलोमीटर ना यार, 500 मीटर, 90 किलोमीटर। अरे यार, मैं मान लेता हूँ कितने, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, और एक्स की स्पीड से उसने चला, एक्स स्पीड से अगर 2 किलोमीटर चला होगा तो इतना टाइम कितना, 2 किलोमीटर बाई 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स टाइम लगेगा उसे, ठीक है, ये इतना उसे टाइम लगेगा, ठीक है। और 90 - x, करेक्ट, यहाँ से आया, इज इक्वल टू कितना आया, 2.5, करेक्ट, 2.5। यहाँ से ये गया अपन, टू टू इंटू 90 - x इंटू 5/2 इंटू एक्स, करेक्ट। तो अगर मैं एक्स को 70 मानता हूँ, 70 मानूंगा तो 20 - 20 = 40, 70 यहाँ से जाएगा, 35 नहीं जाएगा, 75 में मानूंगा तो 15 दूनी 30, 75 भी नहीं जाएगा, 60 को मानूंगा, 60 मानूंगा, 30 दूनी 60, और 60 मानूंगा इसको तो 30 - 15 150 नहीं हो पाएगा, 80, 10 दूनी 20, 40 4 पंचे 20, 40 पंचे 20, 80 मानूंगा तो इसका 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 80 मानूंगा तो 40 पंचे 20, 200 हो जाएगा। अरे यार, क्या दिक्कत है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, वो भी ऐसे ऐसे लल्लू पल्लू सवालों में। उसने बोला एक थीफ है, उसने पुलिस कार को देखा तो 500 मीटर अवे था उससे, और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। पुलिस कार ने क्या किया, चेस करना किया और उसने पकड़ लिया। इफ द थीफ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट, मतलब वो 2 किलोमीटर चला, कितनी की स्पीड से, उसकी एक्स स्पीड थी, इतना टाइम उसे लगा। इतने ही टाइम में क्या किया होगा, इतने टाइम में उन्होंने, उसने स्पीड 90 - x स्पीड थी उसकी, इसको इतने टाइम में उसने पकड़ा, तो उसे, उन लोगों को टोटल कितना टाइम चलना पड़ा, उसे 2.5 किलोमीटर चलना पड़ा, करेक्ट, यही है। हाँ, अगर मैं इसको लिख दूंगा 490 - x इज इक्वल टू 5x, करेक्ट, यही है। अब इसमें क्या देखो, अब इसमें ये देखो बस, कि बोला स्पीड ऑफ द थीक बाइक, थीक की वाइफ की स्पीड, बाइक की स्पीड बताओ तो 70, करेक्ट, 70, 70 मानूंगा तो 20 × 100 नहीं आएगा, 75 मानूंगा, 15 × 60, 15 × 75 नहीं आएगा, 60 मानूंगा, 60 - 30, 120, यहाँ से भी नहीं आएगा। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, और क्लिक भी नहीं करेगा, मुझे मालूम है अभी। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर विद द हेल्प ऑफ पाइप बी, द टैंक गॉट फिल इन 4 घंटे। तो मैं मान लेता हूँ 20 था तो 5, तो एक, एक है तो 20, खत्म। अगला क्वेश्चन भैया, आ जाओ इस पे। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सवाल छोड़े थे? एक तो ये वाला सवाल था, मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट आर, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, 1 2 3 4 5 6, सिक्स एंड सेवेंथ एंड हॉर्न तो बन गया एक तो, हॉर्न, हॉर्न बना पहला तो, हॉर्न बनेगा, नौ नौ नॉर, नॉर, हॉर्न, हरोन नहीं, हॉर्नर, हॉर्न ही बनेगा मेरे हिसाब से, एक ही बनेगा, हॉर्न। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 6, पांचवें नंबर पे आता है, पांचवें नंबर 16 3 40 और 16 4 64, ठीक है, 16 3 40 60, 16 4 64 +1, एक तो ये हो रहा है, या डिवाइड बाई 2 कर दो, 8, 8 का स्क्वायर +1, या फिर 95 16 5 16 पंचे 80, 80 - 15, तो 19, 16 पंचे 80, 95 95, 95 - 15 करोगे तो कितना आएगा, 80, ये सही है। नेक्स्ट, 7 नंबर पे, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या कह रहा है भाई, 8 12, 8 में 8 + 4 12, 12 - 8 4 और -1, ठीक है, 15 - 10 5, 5 - 1 नहीं होगा, 10 में से 6 गई 4, 4 - 2 2 बचा, 12 18 में से 6 गई 6,
फिर भी 3 बचा। फिर भी 3 बचा तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। 12 माइनस 18 6, 6 का आधा। 10 में से 6 गई 4, 4 का आधा। 15 में से 10 में से 15 की 5 का आधा। नहीं, 12 में से 8 गई 4, 4 माइनस 1। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 8 तियाँ 24, 24 बाई 2 12, 10 तियाँ 30 बाई 2 15, 6 दूनी 12 बाई 2 6 होना चाहिए। 12 तियाँ 36, 36 माइनस 2 18। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या करोगे? 27, 27 और 3 कितना हुआ? 50। 27 दूनी 54 प्लस 10, ये भी नहीं है। 27 माइनस 3 4, 4 का क्यूब। 45 माइनस 5 5 का क्यूब। 63 माइनस 3 3 का क्यूब। हाँ, यही है, यही है। बाकी और कोई क्यूब ही नहीं दे रखा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 हो गए। अरे भाई हो जा से अगला। 19, 19 नंबर पे क्या है? फ्यूचलिस्ट नहीं पता इसका। 23 पे आ जाओ। 23 क्या कह रहा है? हाँ, इसको थोड़ा इत्मीनान से करते हैं। 34, 34 करेक्ट। 34 माइनस 65 करेक्ट। प्लस 3 को अगर 5 से बदलेगा, 3 को अगर 5 से बदलेगा तो 153 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 करेक्ट, यही है। 3 त्रिका 9, 3 और 51, 51 यहाँ से आ गया। इसको इसको इससे माइनस करोगे 34 को, 5 में से 4 गई 1 और 31, तो यहाँ से 20 आ गया इसको करेक्ट। 20 आ गया टोटल प्लस एक 7, तो 127 आ गया यहाँ से। और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 या 15 और 155, तो ये तो बराबर नहीं हो रहा, पहला वाला तो हट गया। 31 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 31 को अगर तुम 5 से 9 से 3 एकम 3 त्रिका 9 से कटेगा ही नहीं 31, तो ये वाला तो पहले ही नहीं होगा। 31 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूँ तो 31, 31 एकम 31 नहीं, यहाँ से नहीं जाएगा। तो 31 को अगर 65 से डाल तो 34 माइनस 31 3 और 3 प्लस 17 75 जो 85 करेक्ट, प्लस 107। और किसको 31 को मैंने 65 से, तो 65 इंटू 3, 5 दिए 15 छतियाँ 18 195, 18 107 और 3 100, ये वाला सही है। 23 वाला नंबर वाला सही है। ठीक है, अब हो गया कितने रीजनिंग में? एक सवाल छोड़ा है और एक वो वाला। कौन से? एक 19 नंबर का ये सवाल, एक वो वाला। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 4 कौन कौन से थे? नीचे आ जाओ। कितना था? फॉलोइंग नहीं मालूम। अच्छा, डोलोमाइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, डोलोमाइट ही लगता हूँ। अगला क्या था? 44, 44 में क्या था? ऑल ऑफ दी अबव लग रहा था मेरे को, ऑल ऑफ दी अबव लगाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे आ जाना। 49, 49 कितना था? मिर्च का तिक्का खाली 10 ही था मेरे हिसाब से। और 33, 33, 33 कहाँ है? 33 भाई नीचे आ जा यार। अगला क्वेश्चन क्या है फिर? अरुणाचल प्रदेश ही लग रहा है। ठीक है, अब आ गए इसमें। इसमें कितने 4 छोड़ दिए हैं? इसमें 23 पहले इसमें कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फटाक से कर दूंगा ये। अरे इसमें तो कर ही रखे ना। हटाओ हटाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? 56, 56 पे आओ। 56 करंट एज ऑफ द राइस इज ट्वाइस द एज ऑफ ही वाज बोर्न व्हेन हिज, ट्वाइस द एज ही वाज व्हेन हिज सन वाज बोर्न। ठीक है, मान लेता हूँ 5 years ago द राज एज वाज 3 टाइम्स द हिज सन एज एट दैट टाइम। तो करंट एज जो है उसके राज की, वो ट्वाइस है वेन, जब वो उस टाइम पे, मान लेता हूँ उस टाइम पे वो एक्स था तो आज 2x हो गया करेक्ट। ठीक है, तो उसके बेटे की गेम जितनी बड़ी होगी, उसके बाद उसने बोला 5 years ago, आज से 5 साल, मतलब 2x माइनस 5 टाइम्स। ठीक है, और क्या बोला? उसने बोला कि राज एज वॉज 3 टाइम्स हिज सन, इस मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो उस सन की, उसके सन की वैल्यू, ठीक है, उसके सन की कितनी होगी? ये 3 टाइम्स ऑफ सन। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी? अब सन की एज कितनी होगी? एस प्लस 5, और यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आएगी? एस की वैल्यू आ गई यहाँ से 2x माइनस 5/3, और यहाँ से इज इक्वल टू 2x-5। यहाँ से 2x-5 इज इक्वल टू 3 दूनी 6x माइनस का 15, तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 और 4x, 4x इज इक्वल टू 2.5। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राज सन? राज के सन की आज एज क्या है? 5 माइनस 5 0, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। 8, 8 माइनस 3 3। करंट एज ऑफ राज इज ट्वाइस द एज ऑफ ही वाज हिज सन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। मतलब एक्स साल उसमें और जुड़ गए, एक्स साल का ही उसका बेटा होगा फिर। ये नहीं मालूम भाई, 56 तो नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन करते हैं, मुझे थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 9। ओह, ये तो वही हो गया ना, 2x प्लस 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 729 माइनस 18, तो कितना आएगा? 9 3 27 माइनस करोगे 702 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है?
69 16 में आनंद आनंद रिसीव 2/5 ऑफ द पार्ट। तो 2 इनको मिला और 3 इनको मिला, ठीक करेक्ट। तो बोला एंड रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग अजीत एंड अनूप इफ द प्रॉफिट रिटर्न विल इंक्रीज फ्रॉम 12 से जी। यहाँ से मैंने क्या दिखाया था, 28 थी, कितना आया था 2 पॉइंट, 28 थी 84, 28 थी 84 और 20, 28 ये मैंने कितना निकाला था यार, 28 को मैंने 280 से मैंने इसके 315 निकला था, तो 315 इंटू एक की वैल्यू निकली थी वो, तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आई थी। तो पहले कितना मिलता था, 12%, 12% में से भी कितना मिलेगा इनको, 12% में टोटल इन्वेस्टमेंट अजीत और इनने कितना किया था, 3 का, 3 का 9, 15 7 105। कुछ मैं मिस कर रहा हूँ इसमें, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या मिस कर रहा हूँ। 74 पे कितना बचा, 69, 74 पे, 74 क्वेश्चन नंबर मैंने क्या था, 500 मीटर अवे एंड इस मेजरली, ठीक है। इफ थीव कवर्स 2.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट, 2.5 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर करेगा ना, तो 2/3 इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, 3 करेक्ट, इज इक्वल टू 5। तो 5 5 5 इन 6 इंटू 9 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x। हाँ यार, 20 छक्का 120, 7 12 32 नहीं, 80 55 40, पता नहीं क्या है इसमें, स्पीड नहीं बन रही यार, मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं। ना ना तो भाई अगला क्वेश्चन करो ना, वाई टी सबमिट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भाई कितने मार्क्स आए हैं, 146 मार्क्स आए हैं, रीजनिंग में 48, जनरल अवेयरनेस में 14, इंग्लिश में 40, क्वांट में 44, टोटल 12 गलत हुए, 76 सही है, 146 नंबर है। क्वांट में ज़्यादा कर सकता था मैं यार, लेकिन 23 मिनट दिए हैं, 8 7 15 15, और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम ले ले रहा हूँ मैं। रीजनिंग में यार वो वाले जो सवाल होते हैं ना, गलत कर रहे हैं, देखो उसका उसका आंसर हॉर्नी था, देखो ये तो, वरना कोई गलत हो जाता फिर। ठीक है, 21 4 गलत हो गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में सही नंबर आए हैं, एक तो जीएस में गिर गए हैं और एक इसमें गिर गए। इसमें वो वाला सवाल होना चाहिए था मेरा यार, थीव वाला सवाल होना चाहिए एक तो, और एक वो वाला सवाल होना चाहिए था, क्या नाम उसका, पार्टनरशिप वाला, दोनों सवाल होने चाहिए थे। खैर ठीक है, देखो गाइस, फिर ये आया मेरा स्कोर 146 स्कोर आया है, 76, 12 गलत है, 76 सही है। मैथ्स में 22 किए थे, 22 के सही है, रीजनिंग में 24 किए थे, 24 के सब सही है। एक वो वाला सवाल छोड़ दिया था, वो जो क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, और डिक्शनरी का सॉरी, एंटोसाइनो था, वो ये वाला छोड़ दिया था। क्वांट में 22 है, और इसमें 17 किए थे, 9 सही है, 18 8 गलत है, और 21 किए थे, 4 गलत है, तो 8 4 12 दोनों इसमें गलत है, बाकी इसमें 100% एक्यूरेशन में 100% एक्यूरेसी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने पेपर को किस तरीके से दिया है, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। और आप भी अपना कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताएं जो भी आप मॉक दें। ठीक है, थैंक यू।